मिडाइवल मिडाइवल हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है, एक हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, 712 AD मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, किस रीजन में, तो सिंध रीजन में, ठीक है। इसके बाद अगले 300 साल तक कोई अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट अटैक कब होगा, मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी, ठीक है। वो कहां अटैक करेगा, सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल पे कितनी बार, 17 टाइम्स, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या था, लूट, सिर्फ लूट, इसके अलावा इसका दूसरा कोई मकसद नहीं था। नेक्स्ट आता है, बेसिकली क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल एशिया जो रीजन है जहाँ पे से गजनी का वो ओरिजिनेशन है, तुर्क था ये, ठीक है। तो तुर्क वाले रीजन में क्या हो रहा था, टर्की वाले रीजन में, कि वहां पे बहुत ही इनस्टेबिलिटी आया हुआ था। इनस्टेबिलिटी का कारण क्या था, वहां से उसको भागना पड़ा, और इनको जब भी पैसे का कमी होता था तो कहाँ लूटता था, इंडिया। और रिचेस्ट उस टाइम का रिचेस्ट टेम्पल कौन सा था, सोमनाथ, ठीक है। इसके फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 1025 AD लास्ट अटैक था सोमनाथ, ठीक है। उसके 100 साल 150 साल तक फिर कोई अटैक नहीं होता। नेक्स्ट सेकंड तुर्क का इन्वेजन होता है कब, मोहम्मद गोरी, ठीक है। वो कब से शुरू करता है, 1175 से, ठीक है। 1175 से कब तक करता है, 1192, जब तक यहाँ पे इंडिया में एक मुस्लिम एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो जाता है, ठीक है। तो 1175 के बाद 1178 में मोहम्मद गोरी जब इंडिया में अटैक करके सोमनाथ की ओर बढ़ रहा होता है, सोमनाथ मंदिर को लूटेंगे, उस टाइम पे क्या होता है कि भीम टू या भीम सोलंकी, भीम रूलर जो था, सोलंकी रूलर, ये स्टॉप कर देता है इसके एक्सपेक्टेशन को, कहां तक के लिए, सोमनाथ के लिए, ठीक है, यहां तक समझिए। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का जो अटैक है वो कहां की ओर मुड़ जाता है, दिल्ली की तरफ, और ये फाइट किससे करता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान से जब फाइट करते हैं तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गोरी को हरा देता है। लेकिन उसके एक साल बाद दोबारा से मोहम्मद गोरी जो है दोबारा से अटैक करता है, कब, 1192, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होगा, मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और बाद में उसको किल कर देगा। किसको किल किया, किल पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान रूलर था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया था, दिल्ली, ठीक है, उस जगह पे अब कोई कैपेबल रूलर नहीं बचा, तो मोहम्मद गोरी जो है उसको ऑक्युपाई कर लेता और अपना एक जनरल छोड़ देता वहां पे, जो कि उसका स्लेव भी था। कौन था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो मोहम्मद गोरी के नाम पे इंडिया में रूल कर रहा होता है एज ए गवर्नर। लेकिन 1206 में मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है, ठीक है। कौन मारते हैं, खोखर्स, ठीक है, मोहम्मद गोरी को कौन मारता है, खोखर्स। तो मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को दिल्ली का सुल्तान, मतलब कि इंडिया का सुल्तान अज्यूम कर लेता है, ठीक है। और कहां से रूल कर रहा होता है, लाहौर से, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहां है, लाहौर। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है डेथ, कैसे, चौगन खेलते हुए, जिसको हॉर्स पोलो भी बोलते हैं। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद फिर क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्लेव रूलर बनेगा। नेक्स्ट स्लेव कौन था, उसका बेसिकली 3 स्लेव था, ठीक है। तीनों स्लेव का नाम क्या था, कुबाचा, एक और कौन था बताओ, दूसरा तो था इल्तुतमिश, ठीक है, एक और कोई होगा, ठीक है। कुबाचा का नाम याद रखो और फिर इल्तुतमिश है, कुबाचा और वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इन दोनों स्लेव को हरा के रूलर बन जाता है नेक्स्ट सुल्तान, ठीक है। और नेक्स्ट सुल्तान बनने के बाद क्या करता है, वो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है 40 नॉबल्स का, ठीक है। ये 40 नॉबल्स क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे किसमें, पॉलिटिकल अफेयर्स में, ठीक है। और ये 40 नॉबल्स जो इसको हेल्प कर रहे हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल हो जाता है। जो कि इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर किसको बना के जाता है, अपनी बेटी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान नेक्स्ट सुल्तान बनती है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद जो ये 40 नॉवेल्स है इन सबको अच्छी नहीं लगने लगती है, एक फीमेल हम पे रूल नहीं कर सकती, इसलिए वो 40 मिलके रजिया सुल्तान को मारने का प्लान बनाते हैं और बाद में उसको मार भी देते हैं। कोई दिक्कत, तो यानी कि नेक्स्ट रूलर कौन बना इल्तुतमिश के बाद, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन होगा, नहीं, रजिया सुल्तान के बाद 2-3 छोटे छोटे रूलर और आते हैं,
ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है छोटा, जो 20 साल के लिए था, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, जो कि 1246 से 1266 तक रूल किया। ठीक है, नाम क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, और ये भी बहुत जेनरस रूलर था। ये क्या करता है? एक पोस्ट जनरेट करता है डिप्टी सुल्तान का। ठीक है, डिप्टी सुल्तान का, उसमें से एक डिप्टी सुल्तान कौन बनता है? बलबन, जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद के डेथ के बाद क्या बन जाता है? सुल्तान। ठीक है, और बलबन के बारे में कहा जाता है बलबन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1266 से 66 या 67 लिख सकते हैं, उससे 87 तक, 1287। यहाँ तक कोई डाउट? 1287 में उसका पीरियड खत्म होता है। तो बलबन जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली एक सिस्टम लेकर आया था। ये पर्शियन था, पर्शियन मतलब ईरान से आया था। ठीक है, तो ये जो था वो ईरानी चीजों को स्टैब्लिश कर रहा था। जैसे ये सबसे पहले स्टैब्लिश किया नवरोज फेस्टिवल। ठीक है, नवरोज क्या होता है? न्यू ईयर फॉर पारसीज। ठीक है, तो नवरोज फेस्टिवल को शुरू किया। इसके अलावा एक दो सिस्टम लेकर आया, सजदा और पाइमोस। ठीक है, और इसको पता था कि 40 नॉवल बहुत परेशान करें, इसलिए क्या किया कि इन 40 नॉवल वाला जो पोस्ट था, क्या बोलते हैं, चहलगानी, इसको डिसमेंटल किया सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या करते, इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप आपस में बिना राजा की परमिशन के शादी नहीं करवा सकते। ठीक है, मैरिटल अलायंस नहीं होगा। अब बलबन के डेथ के बाद इसके पास कोई कैपेबल रूलर नहीं होता है, तो इसका जो नेक्स्ट रूलर होता है, बेसिकली जो वीक रूलर होता है, ठीक है, उसको मार के खिलजीज जो है वो अपना नया डायनेस्टी फॉर्म करता है। खिलजी में दो इंपॉर्टेंट रूलर, पहला जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। एक ही उसका इंपॉर्टेंस है कि वो अपनी बेटी की शादी किससे करवाया था? अपने भतीजे से, नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी से। बाद में अलाउद्दीन खिलजी उसको मार देता है। ठीक है, और एक नया मतलब कि किंगडम स्टैब्लिश करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है दिल्ली सल्तनत पीरियड का, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दिल्ली सल्तनत में पहले नहीं हुए। जैसे क्या किया था? इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर टैक्स को 50% तक लेकर चला गया था। मार्केट रिफॉर्म लेकर आया था। परमानेंट स्टेशन आर्मी लेकर आया था। परमानेंट स्टेशन आर्मी मतलब क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम पे क्या है, एक आर्मी हमारा डिपार्टमेंट फिक्स है, जब भी लड़ाई होगा तो यही जाए। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था कि आर्मी फिक्स नहीं होता था। आर्मी फिक्स नहीं होने के कारण क्या होगा? जब भी लड़ाई होगा तो हम लोगों को कॉल करेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर उनको सैलरी देके वापस भेज देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अब क्या हुआ कि वो परमानेंट स्टेशन आर्मी रखने लगे। तो परमानेंट स्टेशन आर्मी को क्या देना होगा? सैलरी। तो सैलरी तो उतना पे नहीं कर सकता है, तो सैलरी पे नहीं कर सकता तो क्या किया? कम सैलरी करता था, लेकिन वो मार्केट में रिफॉर्म लेके आ गया। इस सभी चीजों को प्राइस फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर हम सब चीज का प्राइस फिक्स कर देंगे, अब जो मार्केट है वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, तो हम जितना सैलरी दे रहे हैं उतने में, जैसे हम 1 रुपये आटा करते थे, 1 रुपये गेहूं करते हैं, ठीक है, और हम सामने वाले को 2000 सैलरी दें तो उसके लिए तो बहुत है। ठीक है, हम लोगों को महंगा कब लगता है? जब 100 रुपये केजी आटा मिल रहा है और सैलरी 2000 है, तब महंगा है। लेकिन 1 रुपये केजी सारा सामान है, ठीक है, तो 2000 भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से वो क्या कर दिया? मार्केट रिफॉर्म लेकर आया। ठीक है, उसके अलावा यूनिफॉर्म वेट मेजर लेके आया, मतलब कि पूरा जो सुल्तानत एरिया है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत वाला जो भी रीजन था, मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो रूल किया जा रहा है, उस रीजन में सब जगह अगर तुम 1 केजी खरीदोगे तो 1 केजी बराबर ही आएगा, अभी की तरह। पहले क्या था? सीजीएस सिस्टम पढ़े होगे फिजिक्स में, जैसे क्या था कि मेजरमेंट के लिए 1 हाथ ले लेते हैं, 2 हाथ ले लेते हैं, 20 कदम 25 कदम ऐसे करके हम लोग मेजर करते थे। क्रिकेट खेलते होगे बचपन में, तो स्टंप्स का दूरी कितना रखते थे? 22 स्टेप। अगर तुम ले रहे हो 22 स्टेप तो नॉर्मल स्टेप आएगा, लेकिन वो एक छोटा बच्चा, उससे 22 स्टेप दिलवा दो, छोटा हो जाएगा। एक एडल्ट है, उससे दिलवा दो, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये सिस्टम चेंज होते रहता है, पॉइंट टू पॉइंट, जगह टू जगह वेरी करेगा। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब क्या? अब हम रख देंगे 22 यार्ड का रहेगा। ठीक है, तो 22 यार्ड तो हर जगह पे सेम रहेगा, या 22 मीटर का रहेगा, 10 मीटर का रहेगा, तो सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो सेम इस तरीके से वो लेकर आया था कि वेट जो है तो सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है, उसमें हम लोग जानते हैं कि ये मेवाड़ पे हमला किया था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती का इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये साउथ इंडिया में भी लेके गया था, और इसका एक गुलाम था, स्लेव, जिसका नाम क्या था? मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को इसका हाफ वाइफ भी कहा जाता है, ट्रांसजेंडर था, उसको इसका हाफ वाइफ भी कहा जाता है। बेसिकली ये बहुत ही कैपेबल आर्मी जनरल था। ठीक है, और यही जो है साउथ इंडिया में जब अलाउद्दीन खिलजी का वो इंटरेस्ट बढ़ा, तो यही जो है साउथ इंडिया में लीड कर रहा था अपने आर्मी को। ठीक है, और उसमें लीड करते हुए कहाँ पहुंच गया था? ककतिया दुल्हन, नाम क्या है? प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र ही क्या किया था कि उनके माइंड्स में क्या निकला था? कोहिनूर, जो प्रेजेंट किसको कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। उसके अलावा ये अटैक किया था यादव पे, देवगिरी के। ठीक है, उसके अलावा और भी साउथ इंडिया में किया। उसके बाद फिर वहां पे स्टैब्लिश करके ये सॉफ्ट हो गया था जब ये पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी साउथ इंडिया में, तो वहां देखा कि पहले से ही मुस्लिम प्रेजेंट है। ठीक है, उसको ऐसा उम्मीद नहीं था किसी एरिया में मुस्लिम होंगे।
ठीक है, तो काफी कोशिश किया कि उन मुस्लिमों को अपनी साइड में लाया जाए, लेकिन वो लोग साउथ इंडियन एम्पायर की तरफ से ही लड़ रहे थे। ठीक है, तब क्वेश्चन ये रह जाता है कि मुस्लिम आए कहाँ से? ट्रेडिंग के थ्रू अरेबियन रीजन से। कोई दिक्कत? ट्रेड करने आए थे, यहाँ पे आके रह गए, कुछ चले गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे रह गए थे, यहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम स्टैब्लिश था। ठीक है, तो ये नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 12th सेंचुरी में साउथ इंडिया में मुस्लिम का वो शुरू हुआ। मुस्लिम वहां पहले से थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक और काम किया था, वो कुतुब मीनार के जैसा एक और बिल्डिंग बनवा रहा था, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में अलाई मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, एक फ्लोर बना और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अब इसके बाद कोई ऐसा रूलर आया ही नहीं जिसको उसमें इंटरेस्ट हो, तो बिल्डिंग अभी भी दिल्ली में उतना का उतना ही बना हुआ है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ, एक उसका क्या था, एक रूलर बना खुसरो, जिसको मार के तुगलक डायनेस्टी फॉर्म हुआ।